नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बलिदान कहानी की कथा वस्तु को हम विस्तार से हम समझाएंगे। तो बलिदान कहानी के जो कहानीकार हैं शिवपूजन साई है। आप जानते हैं इस बलिदान कहानी में एक शौर्य गाथा है। मुगल सम्राट औरंगजेब की समय की यह घटना है, जब राजपूत वीर चुड़ावत की वीरता की एक अनोखी घटना को इसमें शिवपूजन साई ने कैद किया है। साथ ही आड़ी रानी जो वीर चुड़ावत जी का पत्नी अद्भुत और अपूर्व बलिदान की कथा को भी शिवपूजन साई ने आपके सामने रखा है। इस कहानी के माध्यम से छात्र छात्राएं या पाठकों को अपने कर्तव्य के लिए निरंतर प्रेरित करती है ये कहानी उन्हें। अब जब ये कहानी की शुरुआत होती है, सामंतगण उदयपुर नरेश महाराणा राजा सिंह जो एक बार अचानक अपने राज्य में एक सभा बुलाते हैं। उसी सभा बुलाने के बाद सभी के ललाट पर चिंता की वक्र रेखाएं सभी सैनिकों में दिखाई देती हैं। सभी सरदार लोग, सैनिक लोग, सेनापति लोग एकदम शांति से एक दूसरे के चेहरे देखते हैं कि अचानक राजा सिंह को क्या हो गया, उन्होंने इतना बड़ा सभा तुरंत बुला ली है। कोई कुछ भी नहीं बोलता है। सहसा इस शांति को भंग करते हुए वृद्ध मंत्री, वहां के जो राजा सिंह के एक बड़े वृद्ध मंत्री, वो कहते हैं कि सामंतगण महाराणा इस समय अकारण दिल्लीश्वर से युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन महाराज के सामने एक संकट आ चुका है, संकट आकर खड़ा हुआ है। वो संकट ये है कि जो राजपूत कुमारी एक हिंदू कन्या की मर्यादा की रक्षा का प्रश्न है। यानी आज ही प्राप्त, यानी आज सुबह सुबह ही जो काल रूपनगर की राजकुमारी का ये पत्र लेकर रूपनगर से एक दूत आया है। उस राजकुमारी ने इस पत्र में यह लिखा है, कल संध्या तक यदि सिसोदिया कुलभूषण ने मुझे अपनी दासी नहीं बनाया तो फिर वे मुझे इस संसार में नहीं देखेगी। महाराज, राठौर वंश की कलांकनी मैं नहीं बनूंगी। दिल्लीश्वर औरंगजेब मुझसे ब्याह करने आ रहे हैं, लेकिन वे मेरा अस्थि मात्र ही पा सकेंगे। मैंने मन ही मन में आपको पति वरण कर लिया, इसलिए आपके चरणों में अपना दुख मैं निवेदन कर रहा हूं। नहीं तो क्षत्रिय कन्या के मुख से कायर वचन नहीं निकलते। इस तरह से उन्होंने राजा को पत्र लिखा है। यह पत्र पढ़कर मंत्री ने श्रद्धापूर्वक सिर से लगा लिया और सामंतों को संबोधित कर बोले, इसी संकट के कारण, इस पत्र के उत्तर के कारण यहां सभा बुलाई गई है। आज महाराणा ने आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों की जैसी सम्मति हो स्पष्ट बतलाइए।
तभी सभी मंत्री, सभी सरदार, सभी सैनिक लोग शांत बैठ गए। कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि औरंगजेब से युद्ध लड़ना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन क्षत्रिय धर्म के नाते यहां इस सभा में एक युवक, जो 18 वर्ष का एक तेजस्वी बालक युवक सामंत ने भंग कर दिया है सभा को। वह अन्नदाता, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आश्चर्य कि शिशुदी कुलभूषण अपना पद निश्चित क्यों नहीं कर पाते। कुमारी महारानी का वरण कर चुकी है, इसलिए वे सिसोदिया कुल की वधू हो गई, और वे पत्र लिखकर मेवाड़ की शरण भी आई है। महाराणा, आज तक क्या कोई शरणागत जो रावल के वंशजों की डोरी से विमुख लौटा है? फिर तो आज तो शरणागति एक अबला नारी है। ऐसी दशा में हम लोग एक ही मार्ग हो सकता है, महाराणा आदि सेना लेकर आज ही रूपनगर के लिए प्रस्थान कर दे और शास्त्र विधि से राजकुमारी का वरण कर मेवाड़ की बहू को मेवाड़ लावे, और चित्तौड़ की आदि सेना औरंगजेब के बीच में ही रोक कर उसे लोहा ले। इस तरह हम लोगों की शक्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन सफलता का एकमात्र यही मार्ग है। इतना कहकर युवक जो चुप हो गए। इस बातों को सुनकर वहां के सभी लोग एकदम शॉक हो गए, और सभी लोग वहां के जो एक दूसरे के चेहरे देख रहे और सभी लोग उस तरफ देख रहे थे, लेकिन वहां उस युवक ने जो धैर्य दिखाया है, अपने कर्तव्य उन्होंने जो समझा है, उसी को उनके सामने रखा है। चुड़ावत जी जब अभी अभी विवाह करके लौटे हुए थे, उनके हाथ के कंकन भी अभी नहीं खुला था, लेकिन दूसरा कोई चारा ना था, इसीलिए सभी लोग हाँ में हाँ मिलाए और सभी सामंतगण युद्ध की तैयारी करने में व्यस्त हो गए। उसके बाद चुड़ाव जी सभी सभा से उठकर अपने घर की ओर गए। वहां खिड़की पर उनकी रानी, जो आड़ी रानी, आंखें बिछाए खड़ी देखकर एकाएक उदास हो गए। उनके घर पहुंचते पहुंचते युद्ध का ये समाचार बिजली की भांति, वहां बिजली की भांति ये समाचार वहां नगर में फैल गया। चुड़ावत जी अपने महल में पहुंचे तो आड़ी रानी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया, लेकिन चुड़ावत जी का उदास मुख देख वो चौंक उठी और बोली, आज राजपूतों के इस सबसे बड़े पर्व के दिन आपका सहस्त्र तेज मलिन क्यों पड़ रहा है? पराक्रमी चुड़ावत जी इस महोत्सव के दिन चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? बोलिए नाथ, आप उदास क्यों हैं? इस तरह से आड़ी रानी अपने पति जो वीर चुड़ावत जी को उन्होंने प्रश्न सवाल किया है। उस सवाल का उत्तर तो तुरंत उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन बाद में जो हट धरने के बाद जो चुड़ावत जी ने कहा, सुनो रानी, मैं राजपूत हूं, प्राणों का खेल खेलना मेरा धर्म है। धर्म और सत्य के लिए हंसते हंसते तिल तिल करके कट मरने में राजपूत का एक एक रोम हर्ष का अनुभव करता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं आज के युद्ध का परिणाम भी जानता हूं। औरंगजेब की टिड्डी दल की बाती असंख्य सेना सम्मुख मुट्ठी भर मेवाड़ी वीर कब तक टिकेंगे? हम अपने प्राणों का आह्वान कर उस भयंकर भैया की थोड़ी देर तक रोक लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है रानी, बस मुझे आपके प्राणों की चिंता है। इस तरह से कहने के बाद हाड़ी रानी अपने पति की बात सुनकर थोड़ी देर तक तो वो चुप रही, फिर बोली, स्वामी, आपकी चिंता निर्मूल है, आपकी चिंता एकदम सही है, लेकिन मैं भी क्षत्रानी हूं, वीर आड़ावंश की कन्या और वीर शिरोमणि चुड़ावत जी की पत्नी।
मैं अपने अग्निपथ से भली भांति परिचित हूं। आप मेरी चिंता करके अपने मन को काहिर न समझे, यानी काहिर मत बनाइए। आपको अबला के धर्म की रक्षा करनी है। आप आइए शास्त्र धर्म के आसीदार पर चलते हुए, जब तक आप सूर्यमंडल के भेद कर स्वर्ग पहुंचेंगे तब तक अपनी इस दासी को भी स्वागत के लिए वहां उपस्थित पाएंगे। इस तरह से उन्हें धैर्य देती है। हरी रानी का कथन सुनकर चुड़ावत जी घरों से फूले उठते हैं। उनके कवच की दज्जियां कड़कड़ाता उठी। अपनी रानी से विदा होकर वो राजपूत से वह सुना के गुड़स्वारों की ओर चली दिए। लेकिन इधर चुड़ावत जी तो चले जाते हैं, लेकिन रानी जो हरी रानी वह बार बार घोर चिंता में डूबी होती है कि वो सोचने लगती है कि मेरे स्वामी ने ऐसा संदेह क्यों किया है कि मेरा क्या हो। ऐसा दशा में शतरानी के दो मार्ग होते हैं क्या? यानी इस समय ऐसे जो समय में शतरानी के दो मार्ग होते, लेकिन ठीक भी है। अभी यहाँ आए मुझे 4 ही दिन हुए, अभी मुझसे वे पूर्णतः परिचित भी नहीं हुए, लेकिन मुझे इसका तनिक भी दुख नहीं है। तो इस बात का यदि मेरे स्वामी का चित्त मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में ही अटका रहा है, तो यदि वे मेरे विषय में सोचते रहे तो ठीक से युद्ध नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हरी रानी वहां सोच रही थी। उस समय वो सोचती है कि मेरा ही इस तरह से होता हो हालत में उस बेचारी अबला का क्या होगा जो महाराणा को अपना सब कुछ सौंप कर चुपचाप कोने में बैठी है। मेरे पति वीर है, कर्तव्य परायण है, लेकिन आज मेरे कारण उनको हृदय दुविधा के दोल पर झूल रहा है। उनका मन डावाडोल हो रहा है। यदि प्राणपन से चेष्टा न कर सके तो मुझे दोहरा पाप लगेगा। इस तरह से वह सोच रही थी। इस इतने में ही उनके जो सैनिक वहां एक आकर बोला है, महारानी चुड़ावत जी का चित्त स्थिर नहीं। उन्होंने कहा है मेरा भी शरीर तो रणभूमि की ओर जा रहा है, लेकिन मेरा मन रानी के पास ही है। मुझे संतोष नहीं हो रहा है। तुम जाकर उनसे कोई चिन्ह लेकर आओ कि जिसे मेरी दुविधा मिटे और निश्चित होकर मैं लड़ सकूंगा। इस तरह से जो सैनिक आकर विनयपूर्वक महारानी आड़ी रानी से बोला है। आड़ी रानी को अब निश्चय हो गया कि चुड़ावत जी का मन उनके तुच्छ शरीर में अटका रहा है, तब तक वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकेंगे। इसी के कारण वे तुरंत उन्होंने बाएं हाथों से अपने केशों का गुच्छ पकड़ाकर दाहिने हाथों की कृपान के एक ही झटके से स्वयं अपना सिर अपने धड़ से अलग करके उस सेवक राजपूत के हाथ में सौंपा दिया। अपनी स्वामिनी का अपूर्व त्याग देखकर उसका हृदय जोश में पागल हो गया। सिर को लेकर वो चुड़ावत जी के पास दौड़ता गया। चुड़ावत जी ने इस पवित्र चिन्ह को देखो तो उनका हृदय श्रद्धा और गर्व से फूल उठा, और बाद में उन्होंने उस पवित्र शीश को अपने गले में लटका कर पागल की तरह चिल्ला उठे, धन्य मुंडमाल कहते हुए उनके साथ मेवाड़ी वीर ओंकार कर उठे, धन्य मुंडमाल। उदयपुर के अटोरियों से पुष्प वर्षा करती वीर शतरानियां चिल्ली उठी और धन्य मुंडमाल धन्य हरी रानी कहते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान हुए। इस तरह से इस बलिदान कहानी में जो वीर चुड़ावत जी की वीरता और हरी रानी की अपूर्व बलिदान, ये छात्र छात्राओं को अपने कर्तव्य के प्रति जो प्रेरित करती है। नमस्कार।